भाई मुझे ना लेंसेज वो मॉइस्चराइजर दे दो सनस्क्रीन वाला। बायोडर्मा सनस्क्रीन वाला ही चाहिए फिलहाल तो। वो जो ऑरेंज सा बॉक्स है ना, वो मेरी बाहर टेबल पे होगा, उस टेबल पे देख लो। हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हाय। आई एम गुड। ये बताओ जन्माष्टमी कैसी चल रही है आपकी? हाय मुस्कान, नाइस डीपी। जन्माष्टमी कैसी जा रही है आप सभी की, ये बताओ। एंजॉय कर रहे हो या नहीं? नहीं मिल रहा, कोई नहीं। ओ सनस्क्रीन तो इम्पोर्टेंट है। मेरा स्किन केयर का जो बॉक्स है ना, उसमें डर्मेटिका की सनस्क्रीन होगी, ऑरेंज कलर का उसका बॉक्स है, वो दे दो। हैप्पी जन्माष्टमी। आज राधा लुक करोगे आप? नहीं जी, मैं राधा लुक नहीं करूंगी। हाँ यही चाहिए था वैसे। हाँ दे दो बस। नहीं मैं राधा लुक नहीं करूंगी। और ना वो मेरा आईज लेंस का वो है ना सॉल्यूशन है जो, वो दे दो। मेकअप रिमूवर के पीछे रखा है। आपकी इयररिंग अच्छी नहीं लग रही, थैंक यू। देखो 3 दिन का क्लास है, तो 3 दिन के क्लास में आपको टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिखाई जाएंगी। ओके, अगर आप लुक्स के पीछे भागोगे तब तो आप कितना भी बड़ा कोर्स कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, लुक्स कैसे भी हो, बट मैटर करता है कि उसमें टेक्निक क्या यूज करवा रहे हो, क्या सिखा रहे हो। ठीक है, अगर आप लुक्स के पीछे भाग रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा। अगर आप टेक्निक्स को सीख लोगे तो आप कट क्रीज भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हो। हाय, आप पर सब अच्छा लगता है, थैंक यू। ये इयररिंग्स मैंने H&M से बाय किए हैं। आप H&M के स्टोर जाना, H&M पे ना बहुत अमेजिंग ज्वेलरी कलेक्शन आया है, पता है? बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है H&M का। स्पेशली H&M में ना क्लॉथ्स तो है ही, बट ज्वेलरी कलेक्शन भी ना वहां का बहुत अमेजिंग है। एसेसरीज आपको बाय करनी है ना तो H&M चले जाओ। H&M में ना इतने अमेजिंग, आप मेरी जो भी इयररिंग देखते हो ना, इयररिंग्स या ब्रेसलेट, वो सब H&M से ही होते हैं। बहुत अमेजिंग कलेक्शन है H&M का। जारा में भी है, बट जारा से ज्यादा अच्छा ना H&M का है। जैसे आपको, आप ये सोचते हो ना इस टाइप के इयररिंग्स आपको लाजपत नगर या सरोजनी मिल जाएंगे, नहीं मिलते, वहां पर नहीं मिलते। ये कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अपने इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस बनाते हैं। थैंक यू। कुछ ही ब्रांड्स होते हैं जो इतने अच्छे कलेक्शन बनाते हैं, ज्वेलरी को लेके, ब्रेसलेट को लेके, इयररिंग्स को लेके। H&M में जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। H&M में देखो, आप ना ये अर्बैनिक से ऑनलाइन ज्वेलरी जो ऑर्डर करते हो ना, उनका कलर ना 1 दिन में निकल जाता है, 2 दिन में निकल जाता है। बट जो H&M की ज्वेलरी होती है ना, उसका कलर नहीं निकलता, बिल्कुल भी नहीं निकलता। और ये कितने रुपए की होती है? 350 की, 450 रुपीज की, 600 की। आपको लगता है H&M बहुत महंगा, बट H&M बिल्कुल भी महंगा नहीं है। H&M में 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की जीन्स मिल जाती है, जो नॉर्मली सभी शॉप पे मिलती है। ठीक है, H&M में आपको टॉप मिल जाते हैं 500 के राउंड में, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है H&M में प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। H&M में कुछ भी महंगा नहीं है। आपको लगता है कि बहुत महंगा है, वहां पे महंगा भी है और बजट फ्रेंडली भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। जारा महंगा हो जाता है, जारा में कोई भी ड्रेस 5000 से नीचे की नहीं है। बेटा मेरा फोन लेकर आना, दूसरा वाला। कहां से आ जाते हैं ये घटिया वाहियात लोग। एक आईडी बोल रही हूँ, उस आईडी को ना ब्लॉक करो।
दिया सिंगल ब्लशर हाइलाइटर चाहिए। जो मैं प्रोडक्ट आज यूज करूंगी वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। मेरा लाइव सेशन देखते रहना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू। ये लेंसेज जो है ना, ये एक्वा लेंस है, एक्वा से मैंने बाय किए हैं। लेंस कार्ट के स्टोर पे चले जाओगे ना, वहां पे आपको लेंसेज मिल जाएंगे। ओके सो मैंने काजल लगाया हुआ था और काजल मैं रिमूव कर लेती हूँ। रिकॉर्ड के 3 फाउंडेशन बताया, आई एम नॉट यूजिंग रिकॉर्ड डियर, और मैंने कल रिकॉर्ड यूज किया था तो मैंने वहां पर आपको शेड बता दिए हैं। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, थैंक यू, आपको भी एंजॉय योर डे। ओके सो आई एम यूजिंग सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर बिकॉज टैनिंग हो जाएगी। ओके सो सनस्क्रीन वाला मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। हेलो, थैंक यू सो मच। आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हो, सीट्स अवेलेबल है हमारी। और इस क्लास में 3 डिफरेंट आई मेकअप, 3 डिफरेंट बेस, क्रायोलन डर्मा की नॉलेज और बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अगर आपने अभी तक सीट रजिस्टर नहीं की है, रजिस्टर कर सकते हो। जो टाइमिंग है वो 1 बजे से लेके 4 बजे तक है। फी है 3500। आउट ऑफ इंडिया की फी डिफरेंट है। ये बायोटिक का सनस्क्रीन है विद मॉइस्चराइजर। मैं अपने हैंड्स पे भी लगाती हूँ बिकॉज मैं लाइट्स के सामने हूँ तो टैनिंग हो जाती है, इसीलिए मैं हैंड्स पे भी लगा लूंगी इसी को, ताकि एटलीस्ट मेरे हैंड्स पे टैनिंग ना हो। और मैं आपको हमेशा डेली जब भी मैं लाइव आती हूँ हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, चीख चीख के बोलती हूँ। मेरी खुद की सिस्टर ने भी सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टैनिंग हो जाएगी ना तो फिर जब बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से, जब आपके हाथ का कलर और आपके फेस का कलर अलग हो जाएगा। और वैसे भी आज मैं डर्मा के पास गई थी तो डर्मा बोल रहे यू आर 26 और तुम्हारे फेस पे अभी से रिंकल आने स्टार्ट हो गए। अलावा शॉक है, रिंकल आने स्टार्ट हो गए, नो वे। तो उन्होंने मुझे बोला है सनस्क्रीन लगाने को अच्छा वाला। हाँ मैंने सनस्क्रीन लगाया है बायोटिक का। रिकॉर्ड कौन सा पाउडर और फॉर फेयर स्किन? रिकॉर्ड के 3 ही पाउडर आते हैं, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप। सनस्क्रीन लगाओगे ना तो आपके फेस का कोलेजन जो होता है ना वो खत्म नहीं होगा, उसको कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है। और जब आपके फेस का कोलेजन खत्म होने लगता है ना तो आपके फेस पे झुर्री या रिंकल्स आने लग जाती है। तो इसीलिए ना आपको अपने फेस पे सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन आपके कोलेजन को मैनेज करता है, बैलेंस करता है। मेरी आंख में ना लेंस चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा ना, कभी कभी लेंस चुभता है तो उसको ना इस तरह से आईज पे राउंड राउंड करना होता है, आईज को हल्का सा। क्लास की सीट्स अवेलेबल है। क्लास में कलर व्हील को कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ मेकअप सारे आपको मेकअप्स वगैरह आपको सिखाए जाएंगे, डिफरेंट बेस और बहुत सारी टेक्निक, वैनिटी एंड 2 तरह की लिस्ट दी जाएगी, अफोर्डेबल एंड ड्रग स्टोर वाली भी। तो आप लोग सभी रजिस्टर कर सकते हो। ओके सो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने काफी देर आपसे चिट चैट कर ली है। एक बार सनस्क्रीन दिखाओ। सनस्क्रीन तो मैं डेली ही दिखाती हूँ, ये वाला सनस्क्रीन है जो मेरी स्किन को अच्छे से सूट करता है। मेकअप करने के बाद पाउडर वाला सनस्क्रीन भी आ गया, पाउडर सनस्क्रीन भी आप ले सकते हो। पाउडर सनस्क्रीन जो होता है ना, मेकअप के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना, देखो सनस्क्रीन ना हर 2 आवर्स में अप्लाई करनी चाहिए। तो पाउडर सनस्क्रीन आ गया, आप मेकअप के बाद अगर आप लगाना चाहते हो तो पाउडर सनस्क्रीन आप लगा सकते हो। और स्प्रे भी आ गया, सनस्क्रीन वाला जो स्प्रे होता है ना वो भी आप ले सकते हो, वो भी लगा सकते हो मेकअप के ऊपर। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट मेकअप करने के बाद तो नहीं लगा सकते ना। फी है 3500। इस क्लास के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और बहुत सारी नॉलेज भी होगी इस क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक सीट रजिस्टर नहीं की है, सीट रजिस्टर कर सकते हैं। मैं बायोटिक का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ और मेरे शोल्डर ना पेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाय पूजा। बायोटिक स्क्रीनशॉट ले लो, दिस वन। इसका रैप मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, ये बायोटिक का है। ओके सो चिट चैट हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगी, आज मैं बहुत बेसिक से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो बेसिक से प्रोडक्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला प्राइमर
दिस इज स्विस ब्यूटी प्राइमर, ऑल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस वाला प्राइमर। इसको अप्लाई करना है आपको अपने हाथों को क्लीन करके, तो हम ये प्राइमर अप्लाई कर लेंगे। ये मेरा पर्सनल प्राइमर है। जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन रही थी ना, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लूँ। तो उस टाइम मैंने ये लिया था कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले, और मैं इसको तब से मैंने ये रखा हुआ है। तो जब मैं डेली मेकअप करती हूँ ना, मैं ये क्लाइंट को नहीं देती, लेकिन हाँ जब मैं अपना खुद का डे मेकअप करती हूँ या मुझे नॉर्मल मेकअप करना होता है, कहीं जाना होता है ना, तो मैं ये वाला प्राइमर भी लगा लेती हूँ। लेकिन मैं ये अपने क्लाइंट को नहीं देती, बिकॉज क्लाइंट का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग दिखाना होता है ना, तो इसीलिए ये नहीं देती। जो मेरी क्लास हो रही है ना, उसके अंदर मैं आपको ड्रग स्टोर, बजट फ्रेंडली कॉन्टोर टेक्निक, क्रीम कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर, ये सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगी। सीट्स अवेलेबल है मेरी क्लास की, और इस क्लास में ना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हमें आई मेकअप सीखने को मिलेगा, तो हाँ आपको 3 तरह के आई मेकअप सीखने को मिलेंगे, और 3 तरह के आपको बेस सिखाऊंगे, 3 तरह के डिफरेंट कॉन्टोर टेक्निक, डिफरेंट बेस, शेयर बेस, मतलब बहुत सारे फाउंडेशंस, कंसीलर प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हो। ये क्लास ना, अगर आपने अभी तक कोई बेसिक टू एडवांस कोर्स नहीं किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, बिकॉज इस क्लास में ना आपको एक तरह से बेसिक टू एडवांस का कोर्स करवाया जाएगा, और आप ये कोर्स करने के बाद अपने क्लाइंट को की बुकिंग ले सकते हो, बिकॉज एक ये प्रोफेशनल कोर्स हमने ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए। तो आप सीट रजिस्टर कर सकते हो। आउट ऑफ इंडिया की फी डिफरेंट है, और इंडिया से जो लोग रजिस्टर करेंगे उनके लिए फी 3500 है। नीचे जो नंबर पिन किया है, ये मेरा फोन पे, पेटीएम, गूगल एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसका सिलेबस अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आज के लिए 10 सीट्स का स्लॉट ओपन है, अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो आप बुक कर सकते हो। विल रजिस्टर टुडे, ओके ओके ओके। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हो, सीट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके लगाऊंगी। एक है मेबलिन फिट मी 125 और एक है 312। दोनों में से कोई भी मैं लगा सकती हूँ, जो मुझे मेरे स्किन को परफेक्ट लगेगा उनमें से मैं दोनों में से कोई भी एक लगा सकती हूँ। तो फर्स्ट आई विल चेक कि ये मेरे स्किन पे मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यू कैन सी दैट कि ये मेरी स्किन पे अच्छे से मर्जिंग दे रहा है। तो दिस इज ये मेरा परफेक्ट शेड है, ये मेरा परफेक्ट शेड है। तो मैं इसको अप्लाई करूंगी। इसका शेड है 312। ये है फाउंडेशन, गोल्डन शेड है इसका। ये है मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन। मेबलिन सुपर स्टे क्लास की जो टाइमिंग है वो है 1 बजे से लेके 4 बजे तक। डेट है 15 to 19, 15 से लेके 19 तारीख तक की इसकी डेट है, और इसमें 100 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर कर सकते हो क्योंकि सीट अवेलेबल है। और इसके अंदर स्किन केयर की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। डिफरेंट स्किन्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और आपको स्किन केयर समझाऊंगी। पहले क्या लगाना है, ऑयल लगाना है या सीरम लगाना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन, प्रोडक्ट कौन से लेने हैं, ये सब इस क्लास में कवर किया जाएगा। वीडियो सेव करोगे? हाँ जी, सेव होगा वीडियो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो सेव करूंगी तो आप मेरा लाइव ना देखो। अगर आप लोग ऐसे चीटिंग करोगे कि मैम तो वीडियो सेव कर ही देती है, बाद में देख लूंगी, तो मैं वीडियो सेव नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं आपके लिए लाइव आती हूँ, फिर आप मेरी सेव वीडियो देखो तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं आप ही के लिए आकर लाइव इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप फिर मेरा लाइव भी ना देखो, फिर बाद में वीडियोस देखो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। देखो मैंने कितना अच्छा फाउंडेशन का शेड चूज किया है, बहुत ज्यादा ओवर शेड भी नहीं है, है ना। तो आपको ऐसे अपना फाउंडेशन का शेड चूज करना है। आज मैं काबू की ब्रश से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी। नो चीटिंग मैम। आज मैं काबू की ब्रश से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी। देखो यहाँ से ना मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग देखो, यहाँ से फाउंडेशन देखो कैसा हो रहा है अभी, पेंट की तरह, ये वाला देखो। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के अलावा भी आप अपना काबू की ब्रश बोलते हैं इसको, एक फ्लैट ब्रश होता है, इससे भी अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो लाइक दिस। देखो ओवर शेड फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ओवर शेड का फाउंडेशन होता है ना तो फिर वो आपके मेकअप को खराब कर देता है। आपका फाउंडेशन आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज होना चाहिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है, सी क्लोजली देखो, देखो ओवर भी नहीं लग रहा मेरा फाउंडेशन, है ना। और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से मेरा फाउंडेशन सेट हो गया। आप लोग का ये प्रॉब्लम होता है ना कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल भी सेट नहीं होता, मेरा फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, मेरा फाउंडेशन ओवर शेड हो जाता है।
तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ना एक बार उसको मर्ज किया करो। अगर वो अच्छे से स्किन में मर्ज हो रहा है इट मीन्स वो आपका सही शेड है, और अगर वो स्किन में मर्ज नहीं हो रहा है, अलग दिख रहा है, तो इट मीन्स वो आपका फाउंडेशन नहीं है ना। कलर चेट कर नहीं किए, नहीं कलर करेक्टर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी स्किन केयर अच्छा कर करके मेरी स्किन ना काफ़ी फ्लॉलेस हो गई है, काफ़ी बेटर हो रही है, तो मेरी स्किन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैंने करेक्शन नहीं की है। करेक्शन की आपको इतनी नीड नहीं होती है। अगर आप अपना स्किन केयर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना, तो आपको उतनी करेक्शन की, ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, वॉयलेट करेक्टर की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपना स्किन केयर नहीं कर रहे हो और आप, तो फिर आपको मेकअप पे लेयर देना पड़ता है। आपको पता है मुंबई में क्या होता है, मुंबई में जो हम किसी का मेकअप करते हैं ना, तो मुंबई के लोग अपने स्किन केयर इतना अच्छा रखते हैं कि उनके ना फेस पे हमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर, फिर उसके ऊपर न्यूट्रलाइजर, फिर फाउंडेशन देने की नीड ही नहीं होती। ओजस रानी मैम का आपने वो देखा है, ओजस रानी मैम है, उनका आपने मेकअप देखा है कितना न्यूड होता है। सेलिब्रिटी मेकअप देखते हो कितना लेस प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, क्योंकि उनके स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अच्छा स्किन केयर करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने स्किन केयर पे ध्यान दिया करो। स्किन केयर आपका अच्छा होना चाहिए। स्किन केयर आप अच्छा रखोगे, पता है अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे ना मेकअप आर्टिस्ट अपने ना प्रोडक्ट पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे स्किन केयर पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है मेरे पास जितना प्रोडक्ट है ना मेकअप का, उतना ही मेरे पास स्किन केयर भर के रखा हुआ है। आपको पता है जब भी मैं डर्मा के पास जाती हूँ, मैं हर बार 15-20 हज़ार का स्किन केयर बाय करके आती हूँ। तो अगर आप अपना स्किन केयर अच्छा करोगे ना, तो आपको ना ऑरेंज करेक्टर, न्यूट्रलाइजर, फिर डार्क कंसीलर की नीड ही नहीं होगी। आप एक फाउंडेशन अप्लाई करके ही ना अपना मेकअप डन कर सकते हो। तो इसीलिए ना अभी का वो जमाना चला गया है जहां पर आप बहुत लेयर देते थे। मुंबई का मेकअप देखो कितना कम प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। तो मैं वही बोलती हूँ कि आप अपना स्किन केयर करोगे ना, स्किन केयर से क्या होगा, आपकी पिगमेंटेशन, टैनिंग, है ना, रेड पिंपल, रिंकल्स, ये सब कम होंगे। फिर आप मेकअप भी कम यूज करोगे, जितना लेस प्रोडक्ट होगा आप उतना कंफर्टेबल होंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा, है ना। तो वही चीज़ मैं बोलती हूँ कि है ना, आप अपने स्किन केयर पे भी ध्यान दो। ध्यान देना कैसे ध्यान दे सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो अपना सनस्क्रीन लगाकर। हर आफ्टर 2 मिनट्स आप अपना सनस्क्रीन लगाओ। अगर आपका स्किन ड्राई है तो बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र बाय करो, हर 2 घंटे पर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाओ। और उसके बाद आप जब भी अपना मेकअप करो तो CTM माने क्लिनजिंग टोनर मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन लगाओ, है ना। और रात को आप सोने जाओ तो फेस वॉश करो। फेस वॉश करने के बाद अपना CTM करो। CTM में आप क्या कर सकते हो, अंडर आई क्रीम लगा सकते हो ताकि अंडर आई रिंकल्स, डार्क सर्कल ना बने। मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया, या फिर आप अपना विटामिन C सीरम लगा सकते हो ताकि पिगमेंटेशन हटे। तो इस तरह से आप अपना स्किन केयर कर सकते हो। पहले आप करो CTM में आप अपना क्लिनजिंग करो, अंडर आई क्रीम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर उसके बाद अपना नाइट क्रीम लगा लो। नाइट क्रीम आती है मार्केट में बहुत सारी, या फिर आप एक दिन ऐसे करो, एक दिन आप विटामिन C सीरम लगाओ फेस वॉश करके, मॉइस्चराइजर लगाओ, देन सनस्क्रीन लगाओ। डेली हैंड्स पे, बॉडी पे सनस्क्रीन लगाओ, है ना। तो इस तरह से आप अपना स्किन केयर, ये बहुत बेसिक स्किन केयर होता है। अगर स्किन केयर भी आप अच्छा रखोगे ना, तो भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फेस वॉश करते हैं, मेकअप कर लिया, जाते ही सीधे मुंह धो लेते हैं साबुन से रगड़ के 3 बार 4 बार, उससे स्किन और ड्राई हो जाती है। पहले आप मेकअप को मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद मिसलेयर वाटर जो मेकअप रिमूवर होता है उससे रिमूव करो, फिर फेस वॉश करो। तो इससे क्या होता है, आपका मेकअप प्रॉपर रिमूव हो जाता है। और अगर फेस पे अगर हल्का सा भी मेकअप रह जाता है ना, तो उसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, स्किन डैमेज होने लग जाती है। तो आपको मेकअप रिमूव भी अच्छे से करना होता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखोगे। आप अगर मेरी पुरानी पिक्चर देखोगे ना, तो आपको मेरी पुरानी पिक्चर्स, पुराने वीडियोज़ में ना आपको मेरा फेस बहुत ज़्यादा टैनी, बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेड लगेगा। लेकिन जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, उसके बाद से मैंने अपना स्किन केयर अच्छा किया, तो मुझे ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर्स, ये सब लगाने की नीड नहीं पड़ती। सेम आपके साथ भी होगा। देखो, हाथ की टैनिंग और फेस की टैनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसलिए हो जाता है बिकॉज हम लोग ना फेस पे बहुत केयर करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी पे केयर नहीं करते। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैं फेस पर मेकअप करती हूँ डेली, लेकिन मैं हाथ पर कुछ नहीं करती। हाथ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाती हूँ।
लेकिन आपको हाथ पे भी स्टार्टिंग से ही अपना हाथ बॉडी का ख्याल रखना है। जैसे बॉडी पे आप स्क्रब कर सकते हो हर दूसरे तीसरे दिन, या फिर आप बेसन से, सिर्फ बेसन, आपका टैनिंग में ना, बॉडी टैनिंग में बेसन बहुत काम आता है, तो आप बेसन ले सकते हो जब वॉश अपने आप को, मतलब जो आप नहाने जाओ उस टाइम बेसन से आप बॉडी वॉश कर सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें, मैं ये नहीं बोलूँगी नींबू दही मिर्ची कॉफी लगाओ, नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ बेसन लगा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड बॉडी पे भी आप सनस्क्रीन लगाओ, बॉडी के अच्छा डर्मा वाला बॉडी वॉश लो आप वो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। आप ना डर्मा का पेज ओपन करना, डर्मा के प्रोडक्ट, आप नायका का ऐप ओपन करना, नायका के ऐप पे सर्च करना डर्मा प्रोडक्ट, और डर्मा प्रोडक्ट में आपको सिलिकैलिक एसिड मिल जाएगा बॉडी वॉश का। उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका बॉडी लोशन डर्मा का, आपको डर्मा का फेस वॉश मिल जाएगा, डर्मा का AHA BHA पील मिल जाएगा, आपको डर्मा का विटामिन C सिरम मिल जाएगा जो आपके पिगमेंटेशन, जगह जगह स्पॉट होते हैं, मंकी माउथ होता है, पांडा आईज होते हैं, उसको ठीक करता है। आप डर्मा के अंडर आई क्रीम ले सकते हो, डर्मा की सनस्क्रीन ले सकते हो, डर्मा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप डर्मा का पेज सर्च करो, नायका पे जाके डर्मा के प्रोडक्ट सर्च करो, वहां पे आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, आप ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज और भी बहुत सारी, अगर आप ये सब नॉलेज स्किन केयर की अगर आप और लेना चाहते हो ना, तो मेरी क्लास जो होगी ना उसके अंदर मैं हर स्किन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो मेरी क्लास है वो 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 15 to 19 सितंबर तक होगी, जिसकी फ़ी है 3500 एंड आउट ऑफ इंडिया की फ़ी डिफरेंट है। इस क्लास में स्किन केयर के बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट मेकअप के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, आपके माइंड में जो भी डाउट्स है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ये क्लास ना एक बेसिक टू एडवांस की क्लास है। इस क्लास में सिर्फ मेकअप नहीं होगा, इस क्लास में मेकअप के अलावा बहुत सारी नॉलेज होगी, जैसे क्लाइंट को लेके, मेकअप को लेके, प्रोडक्ट को लेके, टेक्निक्स को लेके, क्लाइंट हैंडलिंग को लेके, बहुत कुछ है इस क्लास के अंदर। 6000 आउट ऑफ इंडिया की फ़ी है 6000 एंड दिल्ली से अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो, लेकिन अगर आप UPI फोन पे पेटीएम कर सकते हो तो 3500 ही पे करना है। लेकिन आप विया बैंक करोगे तो उसमें आपको हमारा GST और जो हमारे TDS कटते हैं आपको वो पे करना पड़ेगा। तो फी है आउट ऑफ इंडिया की 6000 एंड इंडिया के हो आप, इंडिया से पे कर सकते हो तो 3500 है। ओके, सो बहुत सारा ज्ञान हो गया। अभी हम अपने बेस को सेट कर लेते हैं। बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ अपना नॉर्मल ये फिटमी का 3110 कॉम्पैक्ट है, ये फिटमी का कॉम्पैक्ट, ये मैं यूज कर रही हूँ। मैं काबू की ब्रश से, जब मुझे मेकअप को ज्यादा अच्छे से सेट करना होता है तब मैं काबू की ब्रश से ही अपना बेस अच्छे से सेट कर लेती हूँ। क्लास की टाइमिंग है 1 बजे से लेके 4 बजे तक। हालांकि हम लोग क्लास की टाइमिंग 5 बजे तक भी हमारी कई बार क्लास चलती है, तो टाइमिंग है 1 से लेके 4 बजे तक, सॉरी। और इस क्लास में मेकअप के अलावा बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी, मतलब अनलिमिटेड नॉलेज। आपने जो कोर्सेज किए होंगे ना, उस कोर्स में भी आपको इतनी नॉलेज नहीं दी जाएगी। पिगमेंटेशन के बारे में, प्रॉब्लम को कैसे हाइड करें, क्लाइंटेज के बारे में, एक कोर्स जिसे कहते हैं ना, ये मेरा पहला कोर्स है जो मैं 3500 में पहली बार 5 डेज का कोर्स करवा रही हूँ। इसके बाद जो मेरी क्लास होंगी ना उसकी फीस ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हमने इस क्लास की फ़ी कम रखी है। रिंकल्स के लिए, इन सब के लिए ना मैं आपको क्लास में बताऊंगी रिंकल्स क्यों आते हैं। पहले ना ये रिंकल्स आते क्यों हैं, इनका रीज़न क्या है, बिहाइंड द रीज़न विद लॉजिकली, अगर लॉजिक के साथ अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो ये सब ना मैं क्लास में आपको और डिटेल में लॉजिक के साथ समझाऊंगी आपको, ठीक है। आफ्टर दिस क्लास आपको ना 2 लिस्ट प्रोवाइड होंगी, एक होगी ड्रग स्टोर यानी अफोर्डेबल, एक होगी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए। जो इंडिया से है वो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया के हैं वो आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और इस क्लास की जो वीडियो है वो 6 महीने तक सेव की जाएगी। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि हमें प्रोडक्ट भी बाय करने होंगे, आपके पास 6 महीने का टाइम है
और 6 महीने में आप अपना आराम से एक एक करके प्रोडक्ट ले लेना और 6 महीने तक वीडियो सेव रहेगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी, वीडियो 6 महीने तक रहेगी, आराम से आप देख सकते हो। और मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता कि आपको एक बार रिपीट करवाया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर नहीं समझ आया तो मैं डायरेक्टली ये बोलती हूँ, अगर मेरे 3 बार एक्सप्लेन करने पर भी नहीं समझ आएगा ना, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। 3 मेरे एक बार में ही समझाने पे आ जाता है, 3 बार की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे बच्चों को इतने समझदार है। लेकिन हाँ, मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस दी है ना, टाइमिंग हमारे 4 बजे की होती है, 3 बजे की होती है, बट बच्चों को बार बार सेम चीज रिपीट करवाने में 6 बज ही जाते हैं हमारे। टाइमिंग 1 बजे से लेके 4 बजे तक है। यहाँ पे मैं जो कॉन्टोर कर रही हूँ, ये कॉन्टोर पैलेट है वेट एंड वाइल्ड की टाइमिंग है 1 से लेके 4 बजे तक। एंड आउट ऑफ इंडिया की फी है 6000। अगर आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट यूपीआई कर सकते हैं, यानी फोन पे पेटीएम कर सकते हैं, तो आपको भी 3500 देना है। लेकिन विया बैंक करोगे तो टीडीएस इंक्लूड होता है, इसीलिए 6000 है। लेकिन इंडिया के स्टूडेंट्स 3500 देंगे फी। आउट ऑफ इंडिया की फी डिफरेंट है, लेकिन इंडिया से हो तो आप फोन पे पेटीएम गूगल कर सकते हो, जिसकी फी है 3500। ये क्लास बेसिक टू एडवांस क्लास है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट अपना ट्राई करूंगी कि मैं आपको इस 5 दिनों में एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बना सकूं। और इस हमारी क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल भी वर्क करता है। आप इंटरनेशनल कहीं भी, दुबई, मुंबई या फिर अमेरिका या लंदन या फिर कहीं भी आप कहीं पर भी आप जॉब करने जाओगे तो आप हमारा सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, हमारे सर्टिफिकेट वैलिड है। मैम फेशियल का क्या हुआ? मेरा फेशियल दुग्गू अभी हुआ नहीं एक्चुअली, बिकॉज हमारा कुछ वर्क आ गया था बीच में, तो हमें वो आना पड़ा। लेकिन हमें कल वापस से जाना है, तो कल करवाएंगे। अब मैं कल फेशियल कर आऊंगी ना, तो फिर मैं कल मेकअप नहीं कर सकती 24 आवर तक। तो फिर मैं कल आपको कुछ और सिखाऊंगी, कुछ थ्योरीज मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ लाइव सेशंस हम करेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज इस क्लास में ना, अगर एक ब्रश भी उठा के लगाया जा रहा है ना, ब्रश भी यूज किया जा रहा है, उसकी भी नॉलेज है इस क्लास में। देखो मेरी ना लाइव सेशन ही नॉलेज वाला होता है, तो मेरी क्लास नॉलेजेबल तो होंगी ना, डेफिनेटली होंगी ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लास में नॉलेज नहीं दूंगी, मेरी क्लास में ना भर भर के नॉलेज होती है। नीचे जो नंबर लिखा है ना, ये मेरा फोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको इस 5 दिन के बेसिक टू एडवांस का अगर सिलेबस जानना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 हम क्या क्या सिखाएंगे, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। सर्टिफिकेट पीडीएफ में होगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट आप प्रिंट आउट करवा के फ्रेम करवा लेना। ये क्लास बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। लाइव सेशन जब इतना नॉलेजेबल होता है तो क्लास तो डेफिनेटली नॉलेजेबल होगी ना। एंड इस क्लास की फी है 3500। अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया है ना बेसिक टू एडवांस का, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। एंड एज ए सिस्टर, एज ए मेंटोर, एज ए वुमेन, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि बड़े बड़े कोर्स आप स्टार्टिंग डेज में मत करो। पहले आप छोटे छोटे कोर्सेज करो, छोटे छोटे कोर्सेज की नॉलेज लो। जब आपको लगे कि हाँ मुझे चीजें समझ आती हैं, मेरे सर के ऊपर से नहीं जाती, उसके बाद आप बड़ा कोर्स कर लेना। और ऐसा नहीं है कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का कोर्स करना पड़ेगा तभी आप बेस्ट बनोगे। महंगे कोर्सेज करने से बेस्ट नहीं बनता इंसान। आप एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आप तब बनोगे जब मैंने आपको 3 दिन की क्लास में जो सिखाया, आपने उसकी भरपूर प्रैक्टिस की, आपने उसको वैसा ही किया जैसा मैंने सिखाया, आप उस तरह से बेस्ट बनते हो। आपको जो मैंने सिखाया आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो उससे आप बेस्ट बनते हो। आप कितना भी महंगा, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ना कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से कोर्स किया है, बट फिर वो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ नहीं समझ आया क्योंकि हमने पहली बार कोर्स किया है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप ना इतने बड़े बड़े कोर्सेज मत किया करो, पहले छोटे छोटे कोर्सेज किया करो। कमेंट भी पढ़ लो। देखो मैं ना यहाँ पे अगर कमेंट पढ़ूंगी ना तो मैं जो समझा रही हूँ ना वो नहीं समझा पाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रोबोट की तरह कमेंट के आंसर दूं तो मैं जो सिखा रही हूँ वो नहीं समझ पाओगे। सेम प्रॉब्लम, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि उनको ना
चीज़ों कुछ और चीज़ों के पीछे भागना होता है, कुछ और नहीं समझना होता, बट इट्स ओके। तो जिसको समझना है वो समझ रहे हैं, राइट। एंड जब कोई मुझे बोलता है ना कि कमेंट पढ़ लो, तब तो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ती उसका ये मेरी आदत है। अगर कोई मुझे बोलता है ना कमेंट पढ़ लो मेरा, तब तो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ती। तब तो फिर मैं अपने उसमें आ जाती हूँ, हेलो हेलो हेलो। आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। अभी मैं कुछ नहीं लगा रही, अभी मैं आराम से आपसे बात करूंगी क्लास की जो टाइमिंग है 1 से लेके 4 बजे तक है। 15 to 19 तक हमारी 5 डेज की क्लास है गुड गुड हाँ जी, आओ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना पैलेट, है ना। मुझे पता है, आपने वो मूवी देखी है, आपने वो देखी श्रीदेवी की मूवी, वो पैसों के ऊपर सोती है क्योंकि उन्हें पैसा बहुत पसंद होता है। मेरे साथ क्या है, मुझे मेकअप बहुत पसंद है। मैं तो ऐसे आज ना मेरे को ना पार्सल आए थे मेकअप के, मैंने पार्सल्स कुछ डिलीवर हुए थे। मेकअप देख के तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना। लोग उस मूवी में ना वो पैसों के ऊपर सो रही होती है ना, मैं अपने आज मेकअप पे हेड डाउन करके लेटी हुई थी। मैंने कहा यार मेकअप आ गए। मेकअप से बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों को भी जब मेकअप डिलीवर होते हैं तब आपको कितनी खुशी मिलती होगी ना कि और मेकअप आ गया, मेकअप आ गया। हाँ, जुदाई मूवी है ना। मैंने तो अपने घर में बोल रखा है सबको, अगर मैं भगवान के पास चली जाऊँ ना तो मेरा कोई भी प्रोडक्ट किसी को मत देना। इतना प्यार है, इतनी सेल्फिश हूँ मैं मेकअप के मामले में। मेकअप आर्टिस्ट को तो मेकअप ही खुशी देगा। देखो जी, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आप मेरे इयररिंग्स पे मत जाओ। जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद आए। सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, राइट। तो आप मेरे इयररिंग्स पे, मेरे कपड़ों पे मत जाओ। आप सिर्फ मैं जो सिखा रही हूँ आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। जरूरी नहीं है जो हमको पसंद हो वो आपको पसंद आए, है ना, क्योंकि सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। अभी मुझे छोले भटूरे पसंद है तो आपको नूडल्स पसंद होंगे। अब ये मतलब थोड़ी ना है कि आपका टेस्ट खराब है या मेरा टेस्ट खराब है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी की चॉइस को हम जज नहीं कर सकते। वैसे भी हमें क्रिटिसाइज या जजमेंटल वैसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे छोले भटूरे किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है छोले भटूरे। पता है मैं छोले भटूरे बहुत खाती हूँ। किसने आज छोले भटूरे खाए ये बताओ? त्यागी बोल रहे चिराग सर को। और मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, बहुत। हम दोनों इतने छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे बन चुके हैं हम खा खा के छोले भटूरे। सेम टू सेम, यस आई एग्री। गुड, ओके। सो मैं ना थोड़ा सा हल्का हल्का डार्क मेकअप करूंगी थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो यूज कर रही हूँ। छोले भटूरे यार बहुत पसंद होते हैं। आप घर में बनाओगे ना छोले भटूरे, आपको उतने पसंद नहीं आएंगे जितने पसंद आते हैं बाहर के। मेकअप करते करते हम छोले भटूरे पे चले गए। मुझे भी बहुत अचार के साथ। कौन सा वाला, मूली का अचार या गाजर का अचार? मिर्च का अचार भी बहुत खाते हैं लोग। बाय द वे हम आई मेकअप करते करते छोले भटूरे पे चले गए। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम ने कर दी ना गली की आंटियों वाली बात, कर दी ना मैडम ने शुरू गली की आंटियों वाली बातें। जब भी मैं घर में कुछ ऐसी बातें करती हूँ ना, चिराग सर बोलते हैं कर दी ना जनानियों वाली बात, हो गई ना जनानियों वाली हरकतें चालू। तो बहुत हंसते हैं घर में सब। ओके, सो यहाँ पे ना मैं ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ ऑन माई आईलिड, जस्ट ब्लैक आई शेडो।
नहीं नहीं, मजा आता है आपके लाइव में। नहीं यार, हमारे अंदर भी तो है ना, हमारे अंदर भी तो एक औरत की आत्मा बसती है ना, तो हमारे अंदर तो NRI पीपल मिस इंडिया अचार अ लॉट। हाँ यार, हम तो इंडिया में रहकर भी मम्मी के हाथों का अचार मिस करते हैं। हु इज चिराग? चिराग सर, गाजियाबाद, लोकेशन गाजियाबाद है हमारे अकेडमी की। अभी मैं जस्ट ब्लैक आई शेडो अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ ऑन माई क्रीज। लंच कौन सा यूज करना चाहिए? लंच यूज नहीं होता है, लंच खाया जाता है। मैम आप बहुत क्यूट हो। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एक औरत वाली आत्मा बसती है, इसीलिए। ओके, यहाँ पे ना मैं इसको ब्लेंड। आपकी शादी हो गई? नहीं जी, हमारी शादी नहीं हुई है। हम पहले काम करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। इस अभी ना हमारे देखो, अभी बहुत सारे बच्चे ना हमसे पूछ रहे हैं कि मैम आपकी क्लास कब है? तो हमारी क्लास ना 15 टू 19 सितंबर को है, और ये क्लास 5 डेज की बेसिक टू एडवांस की क्लास है, बेसिक टू एडवांस की। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है ना, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर ना मैं एक ऑरेंज कलर का, थोड़ा सा ब्राउन ऑरेंज कलर का आई शेडो ले रही हूँ एंड ब्लैक को मर्ज कर रही हूँ आपस में। ऐसे मर्ज करना है हल्का हल्का। दैट्स इट, आपको मर्जिंग करनी है। आई एग्री विथ यू मैम। आपकी उम्र क्या है? देखो, पहले करियर बना लो, फिर शादी कर लेना। शादी के बाद फिर, वरना शादी कर लोगे, करियर बाद में, शादी के बाद याद आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में। इसलिए करियर बना लो। शादी तो सबको एक ना एक दिन, एक ना एक उम्र में करनी ही है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शादी नहीं करता, सबको शादी करनी है एक ना एक दिन, है ना। तो पहले करियर बना लो। शादी तो भगवान करा ही देता है कभी ना कभी, लेकिन करियर एक वक्त पे ही बन पाता है, इसीलिए पहले करियर बना लो। वरना शादी कर लोगे, फिर शादी के बाद जब रोटियां बनाओगे तब याद आएगा, यार करियर बना लेते, घर में रोटी बना बना के बोर हो गए हैं। और वैसे भी करियर बनाने की ना एक एज होती है। व्हाट इज योर रियल नेम? आपको रियल नेम क्यों जानना है? कुछ लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही घुसना है। व्हाट इज़ योर रियल नेम? आप मेरी आईडी पे वापस से जाओ और मेरी आईडी पे ऐसे क्लिक करो, वहाँ पे नीचे मेरा नेम लिखा आ जाएगा। और मेरी शादी अभी नहीं हुई है और मेरी उम्र 26 साल है। 11 नवंबर छोटी दिवाली के दिन मैं 27 साल की हो जाऊंगी। हाँ जी, मेरी उम्र 26 है। 11 नवंबर को मेरी एज जो है 27 हो जाएगी, और 27 तक मेरी लाइफ के जो गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, मेरी ना एज 30 एज होने तक ना मेरे बहुत सारे गोल, करियर, फैमिली, शादी सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। और 30 की उम्र के अंदर 30 की उम्र तक होने तक मुझे ये सारे गोल कंप्लीट करने हैं। और जैसे ही मैं 30 की हो जाऊंगी, उसके बाद मैं आराम से 4-5 साल की छुट्टी लूंगी अपने करियर से, अपने काम से। एकेडमी में रन करूंगी, लेकिन तब तक मैं इतना कुछ बिल्ड कर लूंगी कि मुझे आराम से मैं रेस्ट कर सकूं। और 30 की उम्र तक मुझे सारे गोल कंप्लीट करने हैं। ओके, एनीवेज अभी जस्ट मैं ऑरेंज एंड ब्राउन जो है ना हमारा ऑरेंज, देखो ऑरेंज को और ब्लैक को जब आप मिक्स करोगे ना, तो मिक्स करने पर क्या होगा, वो ब्राउन कलर का आई शेडो बन जाएगा। तो ऑरेंज को और ब्लैक को मैं मिक्स कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर का आई शेडो बन रहा है। तो अगर आपके पास ब्राउन नहीं है ना, तो ऑरेंज और आप ब्लैक को मिक्स कर देना, वो ऑटोमेटिकली ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम कभी मैच्योर स्किन का क्लास करेंगे? हाँ करेंगे।
ये देखो मेरी जो क्लास हो रही है ना, इस क्लास को आप ले सकते हो। इस क्लास के अंदर बहुत कुछ है आपका सीखने के लिए। इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर ना एक कर्व नहीं आ रहा है, उस कर्व को ठीक कर दो। यहाँ से देखो, ये कर्व आना बहुत इंपॉर्टेंट है आईज का ऊपर, कॉन्टोर लाइन के ऊपर, तो ये कर्व आना चाहिए। मेरे गोल बहुत है, मुझे जैसे कि 30 से पहले शादी करनी है, फैमिली कंप्लीट करनी है, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी वाइफ बनना है, अपने ससुराल और अपने मायके की जिंदगी, दोनों की जिंदगी, दोनों के घर बार को अच्छे से संभालना है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना है, और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन बनना है। मैम इस नंबर पे, हाँ ये मेरा सेम नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल का, आप इस पे फीस सबमिट कर सकते हो। सीट्स अवेलेबल है मेरी क्लास की। आपका फुल नेम क्या है? आप लोग मेरे नाम के पीछे क्यों पड़े? आपको मेरे नाम से क्या लेना देना? आप मेरे काम से मतलब रखो। हाय निकिता दी, थैंक यू शीतल। हाय मैम, आप मेरी फेवरेट हो, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैंने आईलिड को थोड़ा सा डार्क रखा है एंड आईज की कॉन्टूर लाइन को थोड़ा ब्राउन किया है। ओके, समझ आया कि नहीं? आई पैलेट है ये शील्स का है। फी है 3500, आउट ऑफ इंडिया की फी डिफरेंट है। सीट्स अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हो। एंड ये मेरी पहली क्लास है जो इतने कम फी में है, और जल्दी से रजिस्टर कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी आफ्टर 4 मंथ्स, दिवाली के बाद, उसकी फी होगी 6000 रुपीज। हमने पहली क्लास रखी है अपनी, जिसकी फी है 3500, लेकिन इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी 6000 की। मेरा पूरा नाम है स्नेहा शर्मा। ओके, मेरी प्रोफाइल पे भी ऐसे लिखा है कैपिटल लेटर में, स्नेहा शर्मा। पंजाबी बोल दे प्लीज आवाज में। मुझे पंजाबी नहीं आती, प्लीज आप मुझसे मेकअप की बात करो, मुझसे पंजाबी की लैंग्वेज की बात मत करो। क्या आप लोग भी क्या टॉपिक से इधर उधर भटक रहे हो? थोड़ा मेकअप पे ध्यान दे लो। कलोविल की क्लास होगी दिवाली के बाद। जो हमारी कलोविल की क्लास है वो दिवाली के बाद है। एंड सीट्स अवेलेबल है। ये हमारा बेसिक टू एडवांस मिनी कोर्स है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, रजिस्टर कर सकते हो। सीट्स अवेलेबल है एंड 100 स्टूडेंट्स में लिए जाएंगे। नीचे जो नंबर है 7982496340, दिस इज माय व्हाट्सएप, फोन पे, पेटीएम नंबर। अभी जिसने मेरा नाम पूछा ना, अभी निकाल दूंगी मैं इस लाइव सेशन से बाहर। लिखो दोबारा नाम, लिखो, अभी तुमको बाहर निकालती हूँ लाइव सेशन से। बहुत मजाक कर लिया अपने टीचर के साथ, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है पूछ के, दोबारा लिख के भेजो। अभी बाहर निकालती हूँ इस लाइव सेशन से। आपसे बात करने से अच्छा लगता है। हाँ, तभी आप बार बार मेरा नाम पूछे जा रहे हो। फिरकी ले रहे हो क्या आप अपने टीचर की, ये बताओ। अभी टीचर फिरकी लेगा ना तो आजकल लोग नहीं सीख पाओगे। चलो, अभी ये क्यूट से चिक्स है ना, ये आई मैजिक ब्लश पैलेट है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने ये फर्स्ट आई ब्लश पैलेट बाय की थी। दिस इज फ्रॉम आई मैजिक, और ये ना मेरी लाइफ की पहली आई मैजिक पैलेट है जिसको मैंने 3 साल तक कंटिन्यू यूज किया है। उसके बाद भी ये खत्म नहीं हुई है एंड ये मेरी फेवरेट रही है हमेशा से। वो बात अलग है कि आजकल मैं इसे यूज नहीं कर पाती, लेकिन ये इतनी अच्छी है ना, इतनी प्यारी है ना ये। मेरे को कोई बोले ना कि प्लीज मुझे ब्लश पैलेट दे दो, तो मैं कभी ना दूं उसको ब्लश पैलेट ये, क्योंकि ये मेरी पहली आई शेडो पैलेट थी जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया था। और मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप बिगनर हो तो आप इस पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये आपका साथ देगी। कोई दे ना दे आपका साथ, लेकिन ये पैलेट आपका साथ हमेशा देगी।
थोड़ा सा नोज पर, थोड़ा सा चिक्स पर। मैम डेली कितने बजे लाइव आ रहे हो? मैं डेली 8:30 बजे से लेके टाइम होता है। देखो ब्लश देखो कितना प्यारा लग रहा है, ब्लश देखो। ये 700 की मिल जाएगी, 700 की। ये 700 की है, बहुत अच्छी है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास आपने देखी होगी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करूंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में मुझे आपको क्लास में गाइड करना है, जो ड्रग स्टोर भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं एंड बेस्ट भी हैं। ओके, क्लास की सीट्स अवेलेबल है। आज के लिए अभी हमारे पास 3 सीट्स बुक हो गई है, 7 सीट्स बाकी है। जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर दो क्योंकि लास्ट डे पर मैं किसी की भी फीस नहीं लूंगी। अगर आप ये सोचो कि लास्ट डे हम सबमिट करेंगे तो हम आपकी सीट्स नहीं बुक करेंगे, आपके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगी अगर आप लास्ट डे पे परेशान करोगे क्लासेस के लिए। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर आप कर सकते हो। ये वेट एंड वाइल्ड की किट है। ये क्लास ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। जैसे यहाँ अभी बहुत लोग कमेंट करते हैं तो बहुत के कमेंट मिस हो जाते हैं। मेकअप करते टाइम सभी के कमेंट मिस हो जाते हैं। अभी मेकअप करेंगे या आंसर करेंगे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। दिस इज वेट एंड वाइल्ड किट आईब्रो की, जो खत्म हो चुकी है काफी हद तक। हाँ, आज मैं लेट हो गई। आज मैं लेट इसलिए हो गई बिकॉज आज मैं बाहर गई हुई थी काम की वजह से, और पासपोर्ट की वजह से बाहर गई हुई थी। काम नहीं हो पाया, लाइन में लगे रहे। फिर मैं आई घर पे तो फिर मैम आईब्रो फिल अच्छे से नहीं कर पाती। जेल प्रोडक्ट को ना यूज करने की टेक्निक होती है। आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेल प्रोडक्ट से आईब्रो फिल नहीं करनी आती है। ये मैं क्लास में आपको अच्छे से सिखाऊंगी क्योंकि जेल प्रोडक्ट को फिल करने की ना एक टेक्निक होती है, और जेल प्रोडक्ट ना हर किसी के ऊपर भी नहीं जाता है। जेल प्रोडक्ट हर किसी के ऊपर भी, आईब्रो पर भी नहीं जाता है। जेल में भी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है जेल बेस्ड, एक आता है लिक्विड बेस्ड, एक आता है पाउडर। ये 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो आईब्रोज पर जाते हैं। और ये 3 तरह के प्रोडक्ट कैसे आपको किसी के आईब्रो पर देना है ये मैं आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मुझे भी ना मंदिर जाना है आज, पता है। जल्दी से ना मैं मेकअप करके लाइव सेशन करके फेस वॉश करके मंदिर जाऊंगी। सी आंसर नहीं दे सकते बट क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसे सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। डोंट वरी। देखो यहाँ पे डेली लाइव सेशन ना 500 स्टूडेंट देखते हैं समटाइम। आज जन्माष्टमी है इसीलिए नहीं देख पा रहे। प्लस जब मैं क्लास में मेकअप करती हूँ तो क्लास में मैं अपने फेस पर नहीं करती, तो मेरा फोकस पूरा आपके ऊपर होता है ना। तो अभी देखो मैं यहाँ पर अपने फेस पर कर रही हूँ, इसीलिए मैं सभी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में करती हूँ ना, तो क्लास में मैं अपने ऊपर नहीं करती हूँ, मैं दूसरे के ऊपर कर रही होती हूँ। तो मेरा फोकस पूरा आपके ऊपर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूँ या ना दूँ वो चलेगा, बट क्लास में तो डेफिनेटली आपका दिया जाएगा क्योंकि क्लास में इतने बच्चे होते नहीं हैं। क्लास में बहुत कम बच्चे होते हैं तो सबको अटेंशन इक्वली प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मैं अपने फेस पर मेकअप कर रही हूँ इसीलिए मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रही हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ब्राइडल हाइलाइटर। कॉन्टूर कौन सी जगह है बिगनर के लिए? कॉन्टूर के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डिफरेंट थ्योरीज, कॉन्टूर थ्योरीज, फेस मैपिंग, आई थ्योरी, ये लिप थ्योरी, ये सब ना मैं आपको क्लास में बताऊंगी और डिटेलिंग में। ये 3 से 5 दिन का, ये 5 दिन का जो कोर्स है ना, ये कोर्स हमने इसीलिए ही बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके मिथ है। ये जो हाइलाइटर है दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर है। हंड्रेड स्टूडेंट्स लिए जाएंगे इस क्लास में। फी है 3500। सीट्स अवेलेबल है।
और ये सब आपके मिथ है कि हमें आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू नो व्हाट, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 80% बच्चों के क्वेश्चन वही होता है जो आपका होता है। तो जब मैं 80% स्टूडेंट का आंसर दे रही होती हूँ ना, तो आपको भी उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि सबकी कंफ्यूजन सेम होती है। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मेरे बैच में 80 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है। अगर आपको ये मैटर करता है तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी मेकअप नहीं सीख पाओगे। सबको इक्वली नॉलेज मिलती है, सबको इक्वली टाइम दिया जाता है, सबको इक्वली अटेंशन प्रोवाइड की जाती है। ये हाइलाइटर मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज जब मैं मेकअप कर रही थी, ये हाइलाइटर आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा ओवर है, लेकिन ये शैम्पेन कलर है, इसको ब्लेंड करोगे तो ये थोड़ा ओमरे लुक प्रोवाइड करता है। ओमरे मतलब समझते हो, ओमरे जो हाइलाइटर्स होते हैं, ये वो लुक प्रोवाइड करता है। ओमरे यानी कि जब आप फेस को थोड़ा ऐसे शेक करोगे, थोड़ा सा हेड को इस साइड करोगे तो आपको समझ आएगा। जो मुझे यहाँ पे लाइव सेशन पे सिखा रहे हैं ना कि मैं कैसे बोलूं, इसका कोई आंसर नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मैंने इसका आंसर दे दिया ना आपको बुरा लग जाएगा। ये जो मैंने आज मेकअप किया है, ये मेकअप मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है। एंड अगर आपने अभी तक सीट रजिस्टर नहीं की है तो आप सीट रजिस्टर कर सकते हो। सीट्स अवेलेबल है इस क्लास की, एंड इस क्लास में ओनली 100 स्टूडेंट्स की सीट्स अवेलेबल है। हाय, बाय द वे डियर, आपको क्लैरिटी नहीं, आपको अटेंशन चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि क्लास में मैं बाकी स्टूडेंट्स को उतना अटेंशन ना देके सिर्फ आपको अटेंशन दूं, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आप ये कुछ बच्चे ना मेरे पास, देखो मैं ना एक चीज समझाती हूँ आपको। कुछ बच्चे ना मेरे पास एडमिशन लेने आते हैं और कुछ बच्चे ना हमेशा पूछते हैं आपके बैच में कितने बच्चे होंगे, आप कितना देर क्लास दोगे, आप किस तरह से सिखाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना आप मुझे टाइम नहीं दोगे, आप मेरा आंसर नहीं करोगे, आप मुझे अटेंशन नहीं दोगे। ये जो मेरी क्लास में 100 बच्चे भी होंगे ना या 200 बच्चे भी नहीं होंगे ना, मेरा सबके लिए इक्वल ही अटेंशन होता है, इक्वली मैं सबको टाइम देती हूँ, इक्वली है सब बच्चे मेरे लिए। अगर आप सभी मेकअप आर्टिस्ट के लाइव सेशन पे जाकर ये पूछ रहे हो ना कि आपको कितना अटेंशन मिलेगा, तो आपको अटेंशन की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज की जरूरत है। अटेंशन पाने से मेकअप नहीं आता, नॉलेज लेने से मेकअप आता है। और मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको कुछ ज्यादा स्पेशली अटेंशन चाहिए थी मेरे से, मैंने उसको एडमिशन ही नहीं दिया। ये मार्स का लिप पैलेट है। पता है, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, ये बात सच है। आज से 4 महीने पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जो मेरे पीछे बहुत पड़ी थी कि मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपसे सीखना है। मैंने उसको 10 बार मना किया कि मैं अभी बैच नहीं ले रही हूँ, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आपसे सीखना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप ले लो, क्लास एडमिशन ले लो, लेकिन उसके बाद जब मेरा बैच स्टार्ट होगा तो मैं और बच्चे भी लूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बच्चे के लिए तो हम 4 घंटे नहीं निकाल सकते, एक बच्चे को तो हम स्पेशल क्लास नहीं दे सकते, एक बच्चे के लिए तो हम हर चीज स्पेशल नहीं कर सकते ना, एक बैच में कई बच्चे होते हैं।
एंड देन जब मैंने और बच्चों का एडमिशन लिया उस बैच में, वो स्टूडेंट इनसिक्योर हो गया कि मैम आपने और बच्चों का एडमिशन ले लिया, हम कैसे सीखूंगी, मैं कैसे सीखूंगी, आप मेरे बैच में मत बच्चे लो, आप दूसरे बैच में लो। दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरे 4 घंटे में पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट को नहीं दे सकती। मेरे बैच में अगर 5 बच्चे हैं तो मेरा टाइम उन 5 के लिए इक्वल है। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको फी तो नहीं देनी होती, लेकिन अटेंशन पूरी चाहिए होती है, 1 to 1 सीखना होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊं, मैं जब बात करती हूँ ना किसी बच्चे से, तो मुझे ना बात करने के तरीके से पता चल जाता है। तो मुझे जब लगता है ना कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसे बच्चों को अपने बैच में लेती नहीं जिनकी बातों से लगता है ना कि उन्हें स्पेशली अपने लिए अटेंशन चाहिए। तो मैं ऐसे बच्चे लेती नहीं एडमिशन में, बिकॉज ऐसे बच्चे ना आपको परेशान कर देते हैं। परेशान कैसे कर देते हैं कि आपको ना वो थोड़ा सा अजीब सा फील करा देते हैं आपको। तो मैं नहीं लेती ऐसे बच्चे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, मेरे लिए सब बच्चे इक्वल है। मैं टेंशन दूंगी तो सब बच्चों को दूंगी, पार्शियलिटी मैं नहीं करूंगी किसी बच्चे के साथ। तो मेरा अटेंशन, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी सब बच्चों के लिए इक्वल ही होती है। और मुझे लगता है कि कोई बच्चा इस तरह से इनसिक्योर है तो मैं समझ जाती हूँ, तो फिर मैं ऐसे बच्चे अपनी क्लासेस में, अपने एडमिशन में नहीं लेती, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे बात करने के तरीके से ही समझ आ जाता है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना ये सब चीजें है ही नहीं। जैसे होता है ना एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए बोलना, एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट को अटेंशन देना, ये मेरे अंदर है ही नहीं। होता है किसी किसी के नेचर ऐसा होता है, सबको। वुमेन एम्पावरमेंट, yes, seats available